फ्रेंड्स, हम सभी को अपनी लाइफ में इज्जत बहुत प्यारी होती है और इस इज्जत में हम दिन पे दिन इजाफा करना चाहते हैं। तो आज का विषय यही है, अपनी ये कुछ आदतें सुधार लो और अपने आप ही आपको इज्जत मिलने लगेगी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज आ रही है कि गिव रिस्पेक्ट अदर्स बट यस डोंट फॉरगेट टू गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। यानी कि आप दूसरों को इज्जत मान सम्मान जरूर दीजिए बट अपने को ना भुला बैठे। और इसमें जो समझने वाली बात यह है कि कई बार हम लोग दूसरों के पीछे इतना भागते हैं कि दूसरे जो लोग होते हैं वो हमसे थोड़ा सा चेप से होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो पीछे ही पड़ गया, ये तो वेला इंसान है, ये इसके पास तो और कोई काम धाम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, लोगों के पीछे इतना ना पड़े कि वो आपसे एक टाइम के बाद उकता जाए या ऊब जाए या वो आपको नापसंद करने लगे। यानी कि आपको किसी से काम पड़ रहा है या आप किसी को तवज्जो दे रहे हैं या किसी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सो उतनी ही दीजिए जितनी जरूरी है। और यस, अगर आपका बहुत ज्यादा जरूरी काम भी उस व्यक्ति से पड़ रहा है, सो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हॉल्ट ले। हर समय अगर आप किसी के दर पे खड़े रहेंगे या हर समय आप किसी को कॉल करते रहेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। और उसी में फ्रेंड्स, दूसरी चीज आ रही है कि सुनिए ज्यादा बोलिए कम। कई बार क्या होता है कि हमें बोलने में ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कितना बोल गए और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप सुन लेते हैं प्रॉपर, अगर आप में लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो फ्रेंड्स आप बिलीव करिएगा कि आप जो उसके बाद बोलेंगे उसकी कहीं कोई काट नहीं होगी, लोग भी आपके बोलने का इंतजार करेंगे। इसी में जो तीसरी चीज है, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि कई बार लोग बहुत उत्सुकता से पूछते हैं, नहीं मुझ में कोई कमी हो तो बताओ, नहीं नहीं प्लीज यार तुम मेरे बहुत बेस्टी हो, नहीं नहीं मुझे बताओ मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ लीजिए कि तौबा कर लीजिएगा लेकिन कभी किसी की कोई कमी मत बताइएगा। होता क्या है कि आपने द मोमेंट किसी की कमी बता दी, बंदा उस समय तो ऐसे आंखें खोल के आपकी बात सुन रहा होगा बट कहीं ना कहीं अंदर से दिल ही दिल में हर्ट हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अपनी कमी ऐसी चीज होती है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता है और अपनों के मुंह से, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता है उसके मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि भैया करनी है तो तारीफ करो या आलोचना ना करो और बुराइयां तो कभी किसी में ना निकालो। भैया हम भी अच्छे हैं, दुनिया भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब भला ही भला है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को सब लाइक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर करना है तो किसी की तारीफ करिए और जितना संभव हो सके आलोचना से बचिएगा। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, दूसरों के पर्सनल मामलों में ताका झाकी बिल्कुल मत करिए। लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आता है। जो अपने बारे में जितनी खबर जितनी बात बता दे उसकी उतनी ही बात पे अपना खोपड़ी हिला दीजिए, उसकी खुशी में खुशी जाहिर कर दीजिए, उसके दुख में थोड़ा सा उसको सांत्वना दे दीजिए। लेकिन उसके अलावा बियॉन्ड द सीन, अगर आपको कुछ दिख भी रहा है और आपको लग रहा है कि ये बंदा अपने आप से उन चीजों का जिक्र नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स गलती से भी आप उन चीजों का जिक्र मत करिएगा। अगर किसी के घर में आपको लग रहा है कि कोई गुड न्यूज आने वाली है, तो फ्रेंड्स आप वेट करिए, वो अपने आप ही आपको बता देगा या आपके पास उसका निमंत्रण आ जाएगा। सो निमंत्रण आ जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। और अगर गलती से वो आपको निमंत्रण नहीं देता है तो आपको भी पता लग जाएगा कि आप उसकी किस लिस्ट में आते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई बुला ले तो बहुत अच्छी बात है, ना बुलाए और अच्छी बात है, कोई बता रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई छिपा रहा है और 10 बैग्स में डाल के उसको छिपा ले। तो फ्रेंड्स, आप जब बॉदर करना बंद कर देते हैं और आप ताका झाकी नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमने अपनी बातें छिपाई थी तो अब उनका कोई राइट नहीं है आपके मामले में ताका झाकी करने का। और लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत मान सम्मान देते हैं जो दूसरों के मामले में ज्यादा चोंच नहीं मारते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी गरिमा को समझिए और अपनी गरिमा को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करिए। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हमारा बोलना मुनासिब नहीं होता है। दो पे दो लोग होते हैं जिनका अपना विवाद चल रहा होता है या अपनी बातें चल रही होती हैं, तो फ्रेंड्स नाहक ही वहां पर अपना वक्तव्य देने की कोशिश ना करें। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई लोगों की लाइफ में वो हमारे जो व्यूज होते हैं, हमारे जो थॉट्स या सजेशंस होते हैं, उनको बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते हैं। वहां पर भी अपने सुझाव बिल्कुल मत दे।
आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है फ्रेंड्स, तो ऐसे लोगों के सामने ही बोलिए जो आपका मुंह देख रहे हैं, सजेशंस का इंतजार कर रहे हैं। टाइम भी अपना उन्हीं लोगों को दीजिए जो आपके टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे वैसे अरे गहरे किसी को भी अपना फालतू में टाइम मत दीजिए, क्योंकि लोगों को उस टाइम की कद्र नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, अपने टाइम का यथासंभव इस्तेमाल करें और अपने आप को हमेशा बिजी रखें। जब आप बिजी होते हैं तो आप देखिएगा कि लोग उस इंसान को हमेशा इज्जत देते हैं जिसके पास कुछ काम होता है और जो अपनी चीजों में लगा होता है। यानी कि लोगों को दूर से ही दिखने में लग जाता है कि भैया ये काम का इंसान है। और फ्रेंड्स, इसी में जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया अपनी अर्निंग पे ध्यान दो। आपकी अगर जेब में दम है तो आपके वजूद में भी दम है, और लोगों के अनुसार आपका समाज में भी दमखम है। सो फ्रेंड्स, आज से ही अपनी अर्निंग पे ध्यान दीजिए। लोगों को जब पता लगता है कि इसको बुलाने से घर की शान बढ़ जाएगी, वहां पर तो अपने आप ही सिद्ध हो गया कि आपको इज्जत मिल रही। इज्जत कमाने के साथ साथ पैसा भी कमाइएगा। देखिएगा कि पैसा कमाने के साथ साथ आपकी इस इज्जत में 4 गुना इजाफा हो जाए। फ्रेंड्स, लाइफ में डूज एंड डोंट्स जरूर फॉलो करिएगा। यानी कि ये काम मैं करता हूँ और ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। यानी कि कुछ हमारे एथिक्स होते हैं, कुछ हमारे मोरल्स होते हैं, जिसे कहते हैं ना मान मर्यादा नीति। मतलब इन चीजों को कुछ भी हो जाए, मैं गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं, सो अगर 10 लोग आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो भी उनमें से कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो बोलेगा कि यह गलत काम यह इंसान नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक होता है अपना इमेज बिल्डिंग। आपने अगर अपनी इमेज पे काम किया है, अपने वजूद पे काम किया है, तो फ्रेंड्स, लोग आपकी सामने तो छोड़िए, पीठ पीछे भी इज्जत करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी अपने लुक्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। होता क्या है कि लोग जाने अनजाने, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे हमेशा एक चीज लेते हैं, वो चीज होती है अच्छे लुक्स की। अगर आप साफ सुथरे रहते हैं, खुद का पहनावा ओढ़ावा अच्छे से रखते हैं, शक्ल सूरत को थोड़ा सा चमका कर रखते हैं, सो फ्रेंड्स, हर किसी को आपको इंट्रोड्यूस करने में या हर किसी को आपको अपना बताने में गर्व महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लुक्स होते हैं इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरे तो छोड़िए, आप अपने प्रियजन और परिवार के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि देखो हमारे फादर कैसे हैं या हमारी मदर कैसी हैं, या देखो ये हमारे रिलेटिव है। सो फ्रेंड्स, नो कॉम्प्रोमाइज विद योर लुक्स। तो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।